खूबसूरत सेट, इतनी खूबसूरत ऑडियंस, वाह, टैलेंटेड आर्टिस्ट, ग्लैमर। और गौरव, सामने देख, इतने बड़े बड़े लोग आने वाले थे, आए नहीं। पागल हो गया? अरे वही तो है जो बताएंगे बड़े बड़े लोग कब आएंगे। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब पंकज सारस्वत जी को मानना पड़ेगा। यस, कमाल किया, क्या सेट बनाया है। और जिन शक्लों को डिस्कवरी वाले नहीं ले रहे थे, उनको वो सोनी पे ले आए। ए लकड़ बग्घे, ए, फालतू बात नहीं कर। अब आ गए तो शुरू करते ना यार। शेखर जी नमस्कार। नमस्कार। अर्चना जी नमस्कार। सुगंधा, बीच में मत ना, रोशेल के लिए। ए सुगंधा को कुछ नहीं बोलना। हाँ, ए क्यों, क्या हो गया? अरे मैं बहुत मानता हूँ उसको। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि सामने बैठी हुई है। अगर टैलेंट की बात की जाए, सिंगिंग, मिमिक्री, कॉमेडी, मेरे इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। यस, सॉरी यार, मेरे से झूठ निकल गया। पढ़ेगा तो चाहिए। हाँ, सुगंधा इन चीजों का बुरा मान गई क्या? हाँ। अरे छोटी बच्ची हो क्या? अरे वो छोटी बच्ची है, ठीक है। सामने देखो, सालों से छोटा बच्चा जो बन के बैठा है, उसका कुछ नहीं। दूसरों के चुगलियों में ध्यान दे रहा है, परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। अरे परफॉर्म कैसे करूं मैं? ढंग का पार्टनर नहीं मिला मुझे। ए, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं मैं, तुम्हारी औकात थी मेरा पार्टनर बनने की। अबे चुप कर बे, मुंह में कूनी घुसड़ के हाथ खोल दूंगा मैं। आपको पता है अर्चना जी, मेरा पार्टनर बनने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार तरस रहे थे। अरे चले, कोई नहीं तरस रहा था। अरे मैं गया था पंकज जी के पास, मड में रहते। आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो खुद ही पेपर फेंकती। Mind blown! मैं गया पंकज जी के घर पे। टिंग टोंग। अरे वाह, क्या बात है, आइए आइए, पंकज जी नमस्कार। बताइए क्या लेंगे, कान के नीचे या फिर मुंह पे घुसना? अरे सर गुस्सा मत होइए, मैं आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लेके आया हूँ। अच्छा, क्या बात है, हॉलीवुड का? नहीं सर, भंसाली, नहीं सर। करण। यार तो फिर कौन सा ऑफर लेके आए हो, समझ सर नहीं मैं कॉमेडी शो कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें अच्छा। आपको गौरव दुबे का पार्टनर, सॉरी श्री गौरव दुबे का पार्टनर बनना है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कौन है गौरव दुबे? ये बताओ कि शो पे जज कौन है? अर्चना पूरन सिंह। सर क्या हो गया सर? बचपन से सिखाया गया है, कोई डराना नाम सुन लो ना तो तुरंत ऊपर वाले को याद कर लिया करो। दूसरा जज कौन है? शेखर सुमन सर। वही है ना जो 50 साल की उम्र से 25 के बने घूम रहे हैं। इससे पहले कि आप लतियाए जाएं, यहाँ से निकलिए। सर ये क्या बोला आपने? टेलीविजन है इसलिए सीधे गाली नहीं दिए, ओटीटी पे आते वहां पर देखते हम क्या करते। तो देखा आप सबने कैसे मैंने पंकज जी को मना कर दिया। अरे काय का पंकज जी को मना कर दिया? हट, मैं पता है किसको मना करके आया, रवि जी को। तो जैसे ही मैं रवि जी के पास पहुंचा, रवि जी, महादेव के कृपा भइलो। हर हर महादेव। हर महादेव। अद्भुत अद्भुत। अद्भुत अद्भुतास अद्भुतम। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अगले दरवाजे जाओ, हमारे पास चिल्लर कम्बा। हट। एक बार और, एक बार और, एक बार और। सर मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं केतन सिंह हूँ। बाबू बात एक है, चाहे केतन सिंह हो चाहे भिखारी हो। देखिए सर, एक कॉमेडी शो बना रहे हैं। तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करने वालो मेरी तरफ से ठेंगा। नहीं सर, देखिए हमें कॉमेडी शो बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरे पार्टनर बन जाए, स्टेज पे जाके परफॉर्म करेंगे, फर्क डालेंगे। क्यों सर? इतना छोटा बच्चा, प्यारा क्यूटी पाई को तुम जज ले रहे हो और मुझे सांड जैसे आदमी को पार्टनर बनाओ। सर बैठ के थोड़ी बातें कर लेते हैं। बैठ के बात करते हैं। चलो बैठो, झूले में बैठ के बात करते हैं।
तो मैं कह रहा था एक कॉमेडी शो आ रहा है, उस पे आप मेरे पार्टनर बनेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन झूले की स्पीड क्यों बढ़ गई है? सर एक सेकंड, उतरिए। ये क्या था? क्या बात है? बाबू, हम भी तुम्हारे तरह लिपचोथड़ निकले, लबड़ धो निकले। जबरदस्तों निकले। अरे हमारी भैंसियत झूला समझ कर हाँ, तो कॉमेडी शो जो मैं बना रहा हूँ, उसमें आपको जज बनना यार। I would like to say your performances. नहीं, जज नहीं बनना है। आपने जो किया, नहीं, आपको जज नहीं बनना है, जजेस ऑलरेडी लॉक्ड हैं। लो जिशु के जजे लॉकडाउन शो का क्या होगा? एक काम करो, 500 रुपये उनका जमानत करवाओ जाओ। जमानत कराओ। अरे ये क्या, 500 रुपए की पुरानी नोट? हाँ तो वो कौन से नए? वो बताओ, और कौन जज है शो पे? अर्चना पूरन सिंह एंड शेखर सुमन जी। शेखर सुमन, अद्भुत अद्भुतम। इतना क्यूटी पाए, इतना छोटा बच्चा, बचपन से हम इनको जानते हैं, अपने गोद में खिलाया है शेखर को। अच्छा, हाँ शेखर। अरे कहाँ गए? ए शेखर, बाबू शेखर, नहीं 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 ये बचपन से खुरचाली थे। जाओ बेटा जाओ, बड़े होके जज बनो, जाओ। सर आप फालतू की बातें कर रहे हैं, साफ साफ बताते क्यों नहीं मेरे पार्टनर बनेंगे या नहीं बनेंगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? चल निकल, हट। देखा किस तरह से मैं रवि जी को मना करके आ गया। तूने रवि जी को मना किया? हाँ? मैंने बॉलीवुड के सबसे बड़े राइटर जावेद साहब को मना करके आ रहा हूँ। मैं उनके घर पे गया, अरे जावेद सर आदाब। ये देखिए, आज के डेट में अदब में कोई रवानगी नहीं रह गई। ये क्या बदतमीजी है, आते आते तुम सीधे सीधे आते, ये क्या तरीका है? सॉरी सर। अरे पहले आओ, घर की घंटी तो बजाओ। ओके सर, ओके। देखिए मुफलसी है आदतन, तुम जितनी उंगली करो घंटी बजेगी नहीं। वो क्यों सर? क्योंकि हमने लगवाई नहीं है। सर घंटी क्यों नहीं लगवाई आपने? जब दरवाजा ही नहीं लगवा तो घंटी क्यों लगवा? सर दरवाजा क्यों नहीं, सर दरवाजा क्यों नहीं लगवाया? हमने सोचा कि एक बार दीवारें बन जाएं तो दरवाजा भी लगवा देंगे। अरे तो ये सब क्या है? ये स्टेज है, यहाँ पर हम लोगों को माइंड करना है। इतना भी नहीं जानता, कॉमेडी करने निकले हैं नौजवान। अरे सर एक्चुअली क्या कि मैं एक कॉमेडी शो कर रहा हूँ जिसमें मुझे समझ गया। जजमेंट हमने बहुत सारे शोज में किए, मेरे को याद है आज भी वो सुनहरे दिन जब मैं जजमेंट देता था। देखिए आपने जो गाना गाया है उसमें हल्की सी कमी थी, लेकिन उसके बाद जो उसमें जो थी। अब बारी है आपको नंबर देने की, ये लीजिए UK 11। अरे सर फिर से एक बार। अरे सर ये सब नहीं करना है सर, आपको मेरा पार्टनर बनना है, कॉमेडी करना है, कॉमेडी पार्टनर बनना है। अच्छा वो हसन कॉमेडी पार्टनर? हाँ जी सर। तो फरहान को ले जाओ। अरे सर लेकिन उनको मैंने कभी देखा नहीं हंसाते हुए। गाते हुए देखा है? सर प्लीज आप मेरे पार्टनर बन जाइए सर, प्लीज सर। देखिए अगर 2 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं फरहान को बुलाऊंगा, उसके गले में जो पत्थर फंसा है उसी से मारूंगा, ये तो लाजमी है। बाकी बेटे यहाँ से जल्दी से निकलो, चल निकल। देखा कैसे मैंने जावेद साहब को भी मना कर दिया। तो आखिरी में मैं पहुंचा ओरिजिनल डिस्को डांसर के पास। मिथुन दा, अरे वाह तू आ गया, तेरा ही इंतजार था।
आजा आजा टोमेटो वाले, आजा मेरा पार्सल दे। अरे मैं टोमेटो वाला नहीं हूँ सर। अच्छा, अम्मा जान से आया है। अम्मा जान। मैंने वो डायपर ऑर्डर किया था, कहाँ है? आपने डायपर क्यों ऑर्डर किया था? अरे मैं जब भी ऐसे करता हूँ ना, आइस! तो बच्चे डर जाते हैं, उसके लिए मंगाया था। नहीं हम लोग ना एक कॉमेडी शो बना रहे हाँ हैं। मुझे पता है, आपने अच्छा किया। क्या बात क्या बात क्या बात। क्या मेरी बात? तरफ से ग्रैंड सेल। कैसा लगा मेरा जजमेंट का ऑडिशन? अरे सर जज बनने का ऑडिशन, अरे नहीं देना जज बनने का, जज बनने अरे का बोलता क्यों नहीं है रे? ऑडिशन नहीं देना है। हाँ। बोलता क्यों नहीं है? हम लोग एक कॉमेडी शो बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पार्टनर बने। अरे वाह, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा नहीं हो पाएगा। चल निकल इधर से। मेरे इवनिंग वॉक का टाइम हो गया, चल अपना काम कर। चल हट इधर से। अरे मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, इन दोनों ने जो आज कमाल किया है, जो धमाल किया है, जिसको कहते हैं परफेक्ट परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट कॉमेडी, और इससे बढ़िया एक्ट मैंने अब तक किसी शो में नहीं देखा। आप दोनों ने यहाँ पर प्रदर्शन जो किया है, इट हैज बीन अ परफॉर्मेंस ऑफ प्योर टैलेंट एंड टाइमिंग, एंड यू हैव बीन सो स्पेक्टेक्युलर दैट मैं इतने सालों से हंस रही हूँ और लोग बोलते हैं आप हंसती रहती हैं। इतने सालों बाद मेरा पेट मतलब दर्द हो गया हंसते हंसते, आंखों से आंसू निकल गए। आज पहली बार मुझे नंबर कम लग रहे हैं। गौरव, आप कॉमेडी की होप हो और केतन आप लाफ्टर की टॉप हो। बुलाते हैं हमारे लाफ्टर के सुरमा, जो आपके लाइफ की वैल्यू बढ़ाएंगे विद हिज लाफ्टर इंश्योरेंस। प्लीज वेलकम अपूर्व बाजपेयी फ्रॉम रेवा एमपी। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय प्रथम, आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदया द्वितीय, प्रिय मंच संचालिका महोदया, वाह, प्रिय सरपंच महोदया, आयुष्मान भव। प्रिय संगीतकार मंडली हाय हाय। और बाकी जो कोई भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यक्ति इस प्रकार क्यों बात कर रहा है। हाँ, क्यों? तो सर बात यह है कि मैं सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र रहा हूँ। वाह वाह वाह। मेरा स्कूल इतना हिंदी मीडियम सर कि मेरी इंग्लिश बुक का नाम था आंग्ल भाषा परिचय। मेरे स्कूल में इंग्लिश बोलने पर फाइन होता था, लेकिन किसी को लगा नहीं क्योंकि किसी को आती ही नहीं थी। एक बार सर मैं एटीएम गया, मैं बाहर आया तो गार्ड ने मुझे रोका, रुको। मैंने कहा क्या हुआ? उसने बोला सर मैं 3 साल से गार्ड हूं और मैंने आज से पहले एटीएम में किसी को हिंदी सेलेक्ट करते नहीं देखा था। लेकिन क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ा तो मुझे हिंदी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे इंग्लिश कविताएं नहीं अच्छी लगती। हर इंग्लिश कविता की सेम कहानी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, फिर वो गिर गए। हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, वो भी गिर गए। लंदन ब्रिज इज ऑल्सो फॉलिंग डाउन। हम बच्चों को गिरे हुए लोगों की कहानियां क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सर हिंदी कविताएं अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी। एग्जाम्पल के लिए, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर, लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठे तकदीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उस पर बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप, बुढ़िया गाती जाती यूं, चल मेरे मटके टमक तू। अभी देखो, अंग्रेज होते तो बोलते एक बुढ़िया थी गिर गई, कहानी खत्म। अब ये कविता आपको काफी चीजें सिखाती है। ये आपको सिखाती है इनोवेशन, ये आपको सिखाती है रिटायरमेंट प्लानिंग का महत्व, कि बुढ़ापे में मटके से जाना पड़ेगा। क्या बात। और उसी वाला मटका, बुढ़ापे में मटके से जाना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और फाइनली एक सच्चाई कि लड़कियां बुढ़ापे में भी सेफ नहीं है। और सर दूसरे स्कूलों के बच्चे गाने सुनते थे, हम लोग जो गाने सुनते थे वो होते थे 12वीं 13वीं शताब्दी के। हमारे फेवरेट गाने थे दोहे। जिनको ना पता हो उनके लिए बता दूं, दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके सम चरणों में 13 और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं।
या अगर हम शॉर्ट में बोलें तो दोहे उस जमाने के ट्विटर थे। ट्विटर में वीरदास हैं, उस समय कबीरदास थे। और ट्विटर से अच्छी टेक्नोलॉजी दोहे की थी। वो लोग इंश्योर करते थे कि आपका दोहा कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो दोहे में अपना नाम लिख देते थे, कबीरा खड़ा बाजार में। अब कबीरा बाजार में खड़ा है तो कबीरा बाजार में खड़ा है, सुरिंदा नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन सर इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, सीखनी चाहिए। क्योंकि क्या है, मैं आपको बोलूं 2 मिनट के लिए रुक जाइए, ठीक है, ठीक साउंड कर रहा है। मैं बोलूं 2 पल के लिए ठहर जाइए, बेमतलब रोमांटिक हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो मैं इंग्लिश सीखता रहता हूँ और अपनी भाषा में नए-नए वर्ड्स ऐड करता रहता हूँ। तो मैंने अभी नया वर्ड सीखा है, ये वर्ड है स्वैग। Swag. बहुत दिनों तक मुझे लगता था ये पंजाबी वर्ड है। क्योंकि सारे पंजाबी सिंगर यूज करते थे। जब मुझे इसका मतलब पता चला तो मुझे 2 बातें पता चली। पहली बात कि मुझ में स्वैग नहीं है। और दूसरी बात ये जो पंजाबी सिंगर पूरे दिन स्वैग मेरा देसी, स्वैग स्वैग मेरा देसी करते हैं, इनमें भी स्वैग नहीं है। क्योंकि अगर आपको 50 बार बोल बोल के बताना पड़े कि आप में स्वैग है, तो आप में काहे का स्वैग है। तो सर मैं आपको आज बताऊंगा असली स्वैग किस में है। अच्छा। असली स्वैग है श्री पंकज उदास जी में। उदाहरण के लिए मैं आपको उनका एक गाना सुनाता हूँ। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई। इसे कहते हैं स्वैग। वाह वाह। और अगर आप थोड़ा सा सोचो तो पंकज जी और स्वैग में चीजें साथ में नहीं जा रही। उनका एक तो नाम है पंकज, सरनेम है उदास। और अगर पूरे इंडिया के सारे डैड्स की एक कॉमन शक्ल बनाई जाए तो वो शक्ल होगी पंकज उदास जी की। लेकिन जब इंसान में इतना सारा स्वैग होता है ना, तो ये सब बातें रोक नहीं पाती। अगली लाइन चेहरे पर। अच्छा। शायद उसको पहले मेरे चेहरे का अंदाज न था, मुझसे आंखें टकराई तो खुद पे मरना भूल गई। मतलब सर बंदा लड़की से compete भी कर रहा है तो उसके स्ट्रॉन्ग एरिया में जाके। तो ये नहीं कह रहा तू हंसी मैं जवां, तू सुंदर मैं रिच, वो कह रहा तू सुंदर मैं महासुंदर। फिर एक और सिंगर है सर जो मुझे बहुत पसंद है, उनका नाम है श्री कुमार सानू जी। अब वो मुझे एक अलग कारण से पसंद है। वो मुझे पसंद है क्योंकि उनके पास एक बहुत गजब की चीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। क्या? उस चीज का नाम है हे। हे गानों का स्विस नाइफ है। गानों का स्विस नाइफ। हे इतनी जबरदस्त चीज है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर कभी भी कहीं भी कैसे भी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गाने के शुरू का म्यूजिक नहीं मिल रहा है, आपको गाने के बीच में लिरिक्स समझ नहीं आ रहे। ला 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 ला। आपको सुनील शेट्टी जी का दुख दिखाना है। आपको सुनील शेट्टी जी का बहुत ज्यादा दुख दिखाना है। एकदम सही। ये ओहो क्या बात क्या बात। जी जी। और तो और सलमान भाई की एंट्री करानी है, किसी को समझ नहीं आ रहा कौन सा म्यूजिक डाले, यहाँ भी है यूज होता है। क्या बात। थैंक यू। पूरा हिंदुस्तान अब इसके बाद मैं आपको गारंटी से कहता हूँ हे करने वाला है अपने घर में, किसी के आने पर, जाने पर, बैठने पर, देखने पे, खाने पे, नहाने पर, किसी भी बहाने से हे। थैंक यू। अपोर्ड फैंटास्टिक। अगर मुझे लगता है किसी में स्वैग है तो वो आप में है, आप में है, आप में है। सुगंधा, can you come here and have a conversation with a हैं? I would love to. Yeah, just do that. सबसे पहले तो आपने जब शुरू किया ही और उसके बाद जब आप आगे बातें करते रहे, फिर जब अंग्रेजी की बात आई तो अंग्रेजी के बारे में एक बात मुझे याद आई है। आपको पता है एक नई भाषा इंट्रोड्यूस हुई है, उसको कहते हैं हिंग्लिश। English. आप मतलब ये बोलना है कि यू नो आई वाज गूंदिंग द आटा,
Goonda. Just told me pakao the roti. How can I pakao the roti? I told like jalao the roti yaar. मैं इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में बोलूंगी. You were endearing, engaging, entertaining, and I feel आप कॉमेडी की होप हो. ऑडियंस के दिल और दिमाग में अपने कॉमेडी का टैटू बनाने आ रहे हैं सौरभ कुमार फ्रॉम बेगूसराय. शेखू सर नमस्कार. नमस्कार. आर्ची मैम नमस्कार. नमस्कार जी. रोसे लव यू टू. आते ही सुख को किस और मुझे लव यू टू. वैसे मैं ये नहीं बोल पाता क्योंकि इधर दो दो नारी है. लेकिन कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी. और यहाँ तो दो दो हैं. यहाँ तो है. शेखू सर आप दो बातों का ध्यान हमेशा रखिए. क्या? पहला कि अगर कोई बिहारी परेशान होकर अपना मुंडी दाएं बाएं करने लगे तो आप घबराइए मत. वो लड़का अब गुटखा थूकने की कगार पर है. और अगर आपको बिहार में कभी बाइक से सफर करने का मौका मिले तो दो बसों के बीच में अपनी बाइक को कभी मत घुसाइए क्योंकि आपके ऊपर कभी भी गुटखे की बारिश हो सकती है. हमारे यहाँ कब क्या बैन हो जाए, कब क्या बंद हो जाए, ये किसी को नहीं मालूम. कभी नोटबंदी हो जाती है, कभी शराबबंदी हो जाती है, कभी नसबंदी हो जाती है. अच्छा. शेखू सर हम बिहारियों की अंग्रेजी शुरू से ही कमजोर है. हम लोग अंग्रेजी फिल्में देखकर भी अंग्रेजी नहीं सीख पाए. अंग्रेजी सीखते भी कैसे? अंग्रेजी फिल्में हम लोग देखते ही म्यूट करके. आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाइए, अंग्रेजी कोचिंग सेंटर वालों का एक अलग ही जलवा है. आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरिए, आपको एक ही लाइन लिखे मिलेगी. मात्र 2 महीने में फर्राटे से अंग्रेजी बोलना सीखें. महिलाओं को 50% की छूट. कोचिंग सेंटर वाला मुझसे मिला. मैंने कहा यार महिलाओं को इतनी छूट क्यों दे रहे हो? बोला यार महिलाएं फर्राटेदार बोलना पहले से जानती है, सिर्फ उसे अंग्रेजी सिखाना पड़ता है. अच्छा. बढ़िया. निम्मन बा. आप देखो शेखू सर, कोरोना जैसी महामारी को पूरी दुनिया ने गालियां दी. लेकिन इंडिया में उसका स्वागत एक अलग ही लेवल पे किया गया. क्योंकि 500 केस जब हमारे इंडिया में आया तो हमने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया. भाई आया है सब कुछ बंद करो. फिर मामला आगे बढ़ा. जब 50,000 केस हमारे इंडिया में आया तो हमने शराब के ठेके खुलवा. क्योंकि तब तक लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था यार ये वैक्सीन वगैरह तो निकलना ही नहीं, एक बार असली दवाई ट्राई करके देखा. फिर शेखू सर जब अंत में 70,000 केस आने लगा तो हमने रेल यात्राएं शुरू कर दी. उसके बाद बेचारा कोरोना भी कंफ्यूज हो गया, यार ये इंडिया वाले मेरे आने से डर रहे हैं, खुशी मना रहे. पहली बार कहा हमें कोरोना से डरना नहीं लड़ना. दूसरी बार कहा हमें कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा. मैंने कहा यार कहीं तीसरी बार ये ना कह दे कि कोरोना तो इंडिया में रहेगा, हमें को चाइना जाना पड़ेगा. बहुत बढ़िया. कोरोना के समय शेखर सर घरेलू झगड़े काफी बढ़ गए थे. सास बहू का झगड़ा तो और भी बढ़ गया था. गुप्ता जी ने गुप्ताइन से कहा जी गुस्सा तुम हमसे होती हो, लड़ाई मेरी माँ से काहे करती हो? गुप्ताइन बोली जी अब तो प्रशासन ने भी कहना शुरू कर दिया है हमें बीमार से नहीं बीमारी से लड़ना. आर्ची में इस प्रकोप ने बच्चे को भी नहीं छोड़ा. हमारे पड़ोस में बाप बेटे ने मिलकर सास बहू के झगड़े को निपटाया. तभी बच्चा सामने से आती हुई नानी को देखकर बोला पापा पापा वो देखो तीसरी लहर आ रही है. अच्छा गांव देहात में तलाक के मामले बड़े बढ़ने लगे इस वायरस में. अब कोर्ट में आदमी और औरत दोनों तलाक के जज के सामने पेश हुए. जज साहब ने औरत से कहा जी आपके तलाक की जमीन क्या है? जमीन है ना साहब, लेकिन सारी जमीन गांव में है. अरे वो नहीं, आपके तलाक का ग्राउंड क्या है? ग्राउंड भी है साहब, घर के चारों तरफ तो ग्राउंड ही ग्राउंड है. अरे मेरा मतलब आप समझ नहीं रही. आपके तलाक की नींव क्या है? नींव तो बहुत गहरी है साहब हमारे मकान की, आप चाहो तो आकर चेक कर सकते हो.
अरे मेरा मतलब आप समझ नहीं रही। आप ये बताइए आपके तलाक का आधार क्या है? आधार भी है साहब, बस उसका फोटोकॉपी सही नहीं आता। अरे देवी जी, आप तलाक लेना क्यों चाहती हैं? तलाक मैं नहीं साहब, तलाक तो मेरे पति लेना चाहते हैं। जज साहब ने उसके पति से पूछा, बोले आप इस औरत से क्यों तलाक लेना चाहते हैं? यही मगजमारी साहब जो आपके साथ हो रही है मेरे साथ रोज होती है। थैंक यू। इतना सुर में तू कैलाश, अभी बाप रे, कैलाश से याद आला तू कॉमेडी का कैलाश खेर बार बार वही you, बिहार में कहा जाता है कि गर्दा उड़ा दी, गर्दा उड़ा दी। अरे तो तुम गर्दा के साथ पूरा शहरे उड़ा दी। बेगूसराय वाले बहुत खुश होंगे भाई, बड़ा कमाल का एक प्रतिनिधि आया है। और ऐसे ही आप बिहार का नाम रोशन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारी दुआएं और हमारी बुआएं आपके साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हंसी भरे माहौल में मस्ती का महल सजाने आ रहे हैं हमारे कविराज केसर देव मारवाड़ी। लेट्स हियर फॉर हिम। इधर आपने लेडीज सरपंच चुनी है? हाँ जी। क्या बात, हमारे गांव में भी लेडीज सरपंच चुनी है, और ऐसी सुंदर अगर सरपंच हो तो हम तो निर्विरोध चुना दे। और ये मेरे साथी बैठे हैं, देखो क्या मुस्कुराते हुए। जैसे कागज की साइज होती है ना, ये A4 साइज, ये लीगल, ये बीच में इलीगल, और एक तो देखो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों एक साथ। ये अभी सौरभ जी कह रहे थे कोरोना काल में लोग सब निराश हुए, हताश हुए। राजस्थान का आदमी एकदम आशावादी, बोले यार लोग तो कह रहे थे हमारे करोड़ों का बिजनेस होता था, अब की बार 10 लाख बचे, 20 लाख बचे। आपके कितने बचे? बोले इस महामारी में हम बचे, इससे ज्यादा कमाई और क्या होगी। बहुत बढ़िया। और शेखर सर, पानी का यूज जो राजस्थान का आदमी कर सकता है, दूसरा उतना बढ़िया जान भी नहीं सकता। हमारे तो अर्चना जी जो एसी से पानी टपकता है, उसे भी हम वाटर फिल्टर से जोड़ देते हैं। तो वाटर फिल्टर से जो वेस्टेज निकलता है उसे बाथरूम से जोड़ देते हैं। बाथरूम से जो वेस्टेज निकलता है उसे फर्श के पोछा लगाते हैं। उसके बाद जो वेस्टेज बचता है उसे गार्डन में छोड़ देते हैं। और इतनी रगड़ाई के बाद पानी जब भाप बन के उड़ जाता है और जब बादल बनता है तो फिर वो राजस्थान की तरफ मुंह ही नहीं करता। क्या बात, क्या बात। अच्छा, नेचर सबको दे रही थी, भारत में प्रकृति बंट रही, तो सबसे पहले ये यूपी MP के लोग आए, ये तीर्थ स्थान ले गए। हरियाणा पंजाब के लोग आए, खेती खलियान और पार्टीबाजी का सामान ले गए। फिर ये उड़ीसा आंध्रा के लोग आए, ये सी बीच और मठ ले गए। लास्ट बचा मारवाड़ी। अच्छा। भगवान बोले सॉरी, रेगिस्तान के अलावा अब कुछ नहीं है। मारवाड़ी बोला अरे भगवान आपका बनाया हुआ तो रेगिस्तान भी बेस्ट है, मेरे को तो ये दे दो। तो भगवान खुश ये बोले थे, न खाने को कुछ न पीने को कुछ, तू एक वरदान मांग ले। मारवाड़ी बोला बस 2 रुपए कमाने की अक्कल दे दो, बाकी तो मैं इन सबको अपने आप हिसाब से। और शेखर सर, राजस्थान का आदमी तो इतनी आगे की सोचता है। अगर कोई मान लो लिफ्ट दे तो पंजाब का आदमी कहेगा ओए पाजी तेनू थैंक्स, गुजराती आदमी कहेगा मोटा भाई धन्यवाद, राजस्थान का आदमी उतरते ही कहेगा भाई जी काल भी ई टाइम ही मिलोगा के। और बिजनेस करने का तरीका तो मैं बताऊं एकदम अलग। वो एक मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था, पहले तरबूज के थपकी दी, नीचे रख दिया, दूसरे तरबूज के थपकी दी, फिर नीचे रख दिया, तीसरे तरबूज के थपकी देके ग्राहक को पकड़ दिया, बोले ये ले जा, बहुत बढ़िया, मेरी गारंटी है बढ़िया निकलेगा। जब वो गया तो पास खड़े आदमी ने पूछा एक बात बताओ भाई जी, आपको थपकी देने से कैसे पता चला है अंदर तरबूज कैसा है? बोले बापूजी बिजनेस करना सिखा गए थे। बोले कोई भी 2 तरबूज उठा के थपकी दे के रख दो, तीसरा पकड़ा दो, अगला खाओ। वाह वाह वाह, बहुत कमाल। इतने में वास्तव में एक ग्राहक ओढ़ में लेके आया, शिकायत की, बोले यार आप तो कह रहे थे मेरी गारंटी है लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, ये देखो आपकी दुकान से सुबह तरबूज ले गया था एकदम फिक्का एकदम सफेद। मारवाड़ी ने देखा पेट खराब करेगा, उससे तरबूज लिया, साइड में रखा, बोले भाई जी ये तरबूज तू ले गया था क्या? ये तो स्पेशल तरबूज है शुगर फ्री वाला 500 रुपए का। जितने मारवाड़ी होशियार उतने भी छोरे छापरे, उनके बच्चे भी होशियार। वो एक लड़का दवाई बेच रहा था कद बड़ा होने की, और खुद था अपने ये सौरव के साइज का 5 फुट से नीचा। बोले ऊंटनी के दूध से बनी हुई दवा ले जाइए, अपना कद 1 से 1.5 फुट बढ़ाइए। वो पास में खड़ा आदमी, उसने कहा भाई साहब एक बात बताइए, जब ये ऊंटनी के दूध की दवा कद बढ़ाने के लिए इतनी फायदेमंद है तो तू खुद क्यों नहीं ले लेता? तेरी हाइट तेरी फाइल तो वर्षों से बंद है। वो बोला भाई जी कितनी लूं?
मेरे बापूजी तो 3 फुट के ही थे। अच्छा मुझे याद है अर्चना जी, एक आदमी दुबई से मोटा माल कमा के लौटा। उसने कहा अब धंधा यहाँ करूंगा, सबकी दुकान उठा दूंगा। उसने सुपरमार्केट बनाया। सुपरमार्केट में 50% डिस्काउंट। अच्छा। आधी से ज्यादा दुकानें बंद हो गई, एक राजस्थानी की दुकान बची। उसने भी 50% डिस्काउंट शुरू कर दिया। उसने कहा अच्छा मेरे से टक्कर लेता है। उसने 50% पर 50% डिस्काउंट। मारवाड़ी ने भी 10 दिन बाद 50% पर 50% डिस्काउंट। कंपटीशन चलता रहा। साल के लास्ट में हिसाब हुआ, उस सुपरमार्केट के 50 करोड़ का घाटा। उसने मारवाड़ी से पूछा तेरे कितना घाटा हुआ? वो बोला मेरे काहे का घाटा हुआ, मैं तो तेरी दुकान से ही माल ला के बेचता था। अच्छा उसके ये सिस्टम बाहर नहीं पड़ा तो उसने कहा इसको किसी से पिटवाते हैं। तो उसने थानेदार को सेट किया। थानेदार को 50,000 रुपए दिए। थानेदार ने मारवाड़ी को लाके लॉकअप में बंद कर दिया। झूठे मामले में एक सिपाही को लगा दिया। बोले रात को इसकी ठुकाई होनी है। 50,000 में मामला सेट। मारवाड़ी ने उस सिपाही को सेट किया रात में, उसको 2,000 रुपए दिए। तो सिपाही बोला देखो थानेदार होशियार है, ध्यान रखता है, पर मैं एक काम करूंगा, ये बेल्ट तो मारूंगा दीवार के और तुम जोर से चिल्लाना अरे बाप रे मार दिया, अरे बाप रे मार दिया। मारवाड़ी ने एक 2,000 का नोट और निकाल करके उसको दिया। बोले देख रात भर दीवार के भी तू ही मारेगा और अरे बाप रे भी तू ही करेगा। सुगंधा जी हम तो एक लाइन में ही जो बात समझानी होती है वो समझा देते हैं। तो एक मारवाड़ी शादी होने के तुरंत बाद कमाने खाने जा रहा था। तो उसकी वाइफ ने उसको रोका। बोले इतनी जल्दी जा रहे हो, मुझे प्यार कौन करेगा? तो राजस्थानी में उसने कहा परदेसा मत जाओ भंवर जी। भंवर जी का मतलब हस्बैंड होता है, आजकल जिसे आप लोग सोना बाबू कहते हैं। बोले परदेसा मत जाओ भंवर जी, कौन मेरा लाड लड़ावेगा? बोले लाड तो अपने आप लड़ेगा, गोरी जब घर में पैसा आवेगा। बहुत बढ़िया। अपने राजस्थानी फ्लेवर जिस तरह से बिखेरा है यहाँ पर और मारवाड़ियों की जो बात की बहुत ही खूबसूरत। और आपके ही एक प्रसंग को लेकर मैं कह रहा हूँ कि मैं इनमें से आपको सुनने के बाद 2 तरबूज को थपका के इसको आगे बढ़ाने वाला हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सर। केसर जी आप पहले मारवाड़ी हैं हमारे शो में जी, और आपने इस वजह से भी बहुत यूनिक फ्लेवर दिया है क्योंकि अभी तक हमने ये मारवाड़ी पने पर जो जोक्स आपने खुद पर जो कसे हैं नहीं सुने थे। बहुत बढ़िया। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मारवाड़ी है और कुछ जो जोक्स आपने सुनाए हैं मैं उन पर आजमाऊंगी। बिल्कुल मारवाड़ी होगा आपका सीए कि इतने ढंग से फिगर मेंटेन कर रहा है। बात को Ladies and gentlemen, the most eligible bachelor is here. क्या ये अपने ढोकले जैसे खट्टे मीठे मजेदार अंदाज से आपको एंटरटेन कर पाएंगे? Let's find out. Please welcome प्रवीण व्यास जी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। यहाँ आने के लिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा इंडिया लाफ्टर चैंपियन सेट जाने को कितना वक्त लगेगा? सब कोई जवाब नहीं आया। फिर पूछा इंडिया लाफ्टर चैंपियन सेट जाने को कितना वक्त लगेगा सर? कोई जवाब नहीं। तीसरी बार पूछा, मैंने कहा भाई साहब इंडिया लाफ्टर चैंपियन सेट जाने को कितना वक्त लगेगा? कोई जवाब नहीं दिया साहब। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया मुझे बोला ओ भाई साहब यहाँ ये आपको वो लाफ्टर चैंपियन सेट जाना है ना? मैंने कहा हाँ जी। 3 बार पूछा, 15 मिनट लगेगा आपको। मैंने कहा क्या यार 3 बार मैं पूछ रहा हूँ आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं चलना शुरू किया। बोले मेरे को आदमी की चलने की स्पीड भी तो देखनी चाहिए ना। सब वक्त आने पर शादी कर लीजिए। 20, 22, 25 ज्यादा कोई हॉब्स न रखे। ऊंची लड़की चाहिए या मेरे को हाई स्टेटस चाहिए, ठीक ठाक मिल जाती है शादी कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी वोल्वो और एसी के लिए वेट करते हैं ना तो देसी भी निकल जाती है। साहब मैं 20 साल का था तब से लड़की देखता हूँ। इतने साल हो गए एक लड़की मैंने 2 बार देख लिया। अर्चना मैडम हमें तो पता ही नहीं होगा कि इस लड़की को हम देख के आए हैं। मैं तो ऐसे ही किसी रिश्तेदार के घर में जाऊं, मैं कुछ कहूं सामने से आवाज आती है अभी तक आपकी शादी नहीं हुई क्या? सुगंधा जी उसकी वाइफ मुझे कह रही है मिस्टर प्रवीण व्यास बोले हमारे नेबर में एक लड़की है, देखने आएंगे? मैंने कहा ओ श्योर जरूर आऊंगा। सब मैं और मेरा दोस्त उसके घर में बैठे हुए थे। फिर कन्या आई। सब 10 मिनट मेरे से बात किया। शेखर जी कन्या खुश हो गई, हंसती हंसती किचन में गई।
किचन में गई, मैंने सोचा मिठाई आएगी अंदर से, मगर मिठाई आने के बदले में कन्या की मम्मी की आवाज आई, खबरदार इस लड़के के साथ में शादी किया तो। अब लड़की कह रही है मम्मी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसकी मम्मी कहती है मेरे पापा के घर में ये लड़का मुझे भी देखने आया था। सब एक फिल्म चल रही थी, हीरो कुछ हीरोइन से डायलॉग कहता है, हीरो कहता है डार्लिंग तुमसे शादी कर कर मुझे बहुत खुशी हुई है, और आज तक तुमने मुझको जितना प्यार दिया वही प्यार जारी रखना, नहीं तो कहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा, कहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा, कहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा। फिल्म देखने के लिए मेरे बगल में मेरे एक फ्रेंड पारसी कपल बैठा हुआ था। उसकी औरत अपने हस्बैंड से कहते ए सामलाज के पैस्टन जी हीरो देखो ना कितना सरस मजा ना इश्क करता है, तुम तो मेरे साथ में इतना अच्छी तरह कभी इश्क किया ही नहीं करता है। उसका हस्बैंड कहता है चुप रहनी फिल्म जोया करनी, 5 करोड़ रुपया लेता है वो इश्क लगाने का। बिल्कुल सही। सब इंटरवल में हम जब बाहर आए ना तो मैंने मेरे वो पारसी दोस्त से कहा यार पेस्टन जी आप कैसी बात कर रहे हैं यार, आपकी बीवी अच्छा खासा आपसे प्यार करने के लिए कहती है और आप बोलते हैं कि 5 करोड़ रुपया नॉट गुड। मेरे को बोलता है अरे प्रवीण भाई तुमको मालूम नहीं है, तुम समझता है क्या, कभी भी वो मांगनी करती है ये लाओ वो लाओ, छुट्टी लेके आओ, परमिशन लेके आओ। अब बॉस छुट्टी नहीं देवे, परमिशन भी नहीं देवे और कुत्ते के माफी काटने को डोरे तो मैं क्या करूं? मैंने तो बोल दिया तुमसे प्यार किया और ये हालत हो गई। अब तुमको डील नहीं लगे तो मैं क्या करूं? और मैंने तो बोल दिया कभी कभी लगता है कि तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं, मगर तू चश्मा पहन के रखे तो मैं क्या करूं? और तू बोले तो तेरे लिए चांद तारा तोड़ के भी ले आऊं, मगर तू दोपहर को मांगे तो मैंने कहा इट इज नॉट गुड। आप इस तरह से अरे नॉट गुड क्या कभी से बोल रहा है? तुमने अभी शादी किया क्या अभी? मैंने कहा मैंने नहीं किया ना। कितना लक्की है बाबा तू तो, कितना लक्की है। मैंने कहा अच्छा लक्की कैसे, मैं लक्की कैसे? अरे बाबा इस उम्र में शादी करके पछताएगा ना तो बोलना नहीं, और 2 बटन अगर टकराएगा तो बोलना नहीं। अभी तो बोलता है पलकों पे उठा लूंगा, फिर सर पे चढ़ जाएगा तो बोलना नहीं। और अभी तो बोलता है प्रेम मतलब इलू, अभी तो बोलता है प्रेम मतलब इलू, फिर चेहरा हो जावे ढीलो तो बोलना नहीं। प्रवीण जी आपका एक्ट बहुत कमाल का था, बहुत मजेदार था। आई रियली एंजॉय। थैंक यू मैडम, थैंक यू। व्यास जी जब तक आपके अंदर जिंदगी को समझने की प्यास रहेगी तब तक आपके प्रति हमारी आस रहेगी। आप यूं ही अच्छा करते रहें, यही तमन्ना है। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। Thank you. यू आर अ ग्रेट एंटरटेनर। थैंक यू। हो गया पहला दाव, टाइम फॉर द नेक्स्ट पड़ाव। एक लाफ्टर का सुरमा जाएगा होल्डिंग एरिया में। अपूर्व बाजपेयी एंड गौरव एंड केतन, आपने दोनों 100 पॉइंट्स लिए। वाह। थर्ड प्लेस में है सौरभ कुमार विद 92 पॉइंट्स। बहुत अच्छे सौरभ। केसर देव मारवाड़ी आपने 89 पॉइंट्स ली, सो यू आर गोइंग फॉरवर्ड। एंड प्रवीण व्यास आप होल्डिंग एरिया में जाने वाला है। 4 दावेदार अगले जोन में आ गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। जजेस देखना चाहते हैं आप कैसे चुटकियों में जवाब दे सकते हैं। सो इट्स टाइम टू खेलो फ्रीस्टाइल। जॉब करते करते कॉमेडी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए क्या हुआ, मैं जॉब कर रहा था, मैनेजर के पास गया, मैंने कहा मुझे प्रमोशन चाहिए। उसने कहा अगर प्रमोशन चाहिए तो पहले क्लाइंट फेसिंग रोल का एक्सपीरियंस लेके आओ। तब से मैं कॉमेडी करने लगा। क्लाइंट फेस। इससे ज्यादा क्लाइंट फेसिंग क्या हो सकता है? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आप कॉमेडी करेंगे? फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। जैसे ही उनको पता चला कि मैं कॉमेडी करने लगा हूँ, उन्होंने बोला जॉब मत छोड़ना। एक बार मैं गया था ओपन माइक में, तो सामने की रो में एक लड़का एक लड़की बैठे थे। मेरे जोक सुनने के बाद तो वो जो लड़की थी वो लड़के के कंधे पे सर के सो गई। ओह माय गॉड। और तो और वो उस लड़के को जानती भी नहीं थी। पर सर अच्छी बात ये थी कि मुझे लगा बाकी कॉमेडियंस तो लोगों को हंसा पा रहे हैं, मैं लोगों के जीवन में खुशियां ला रहा हूँ। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल क्यों कहा जाता है? क्यों मध्य में इसलिए? सर मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि इंसान को सिर्फ उसकी लोकेशन के बारे में पता है कि वो मैप पे कहाँ है।
उसके बारे में एमपी के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मैं दिल्ली से हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अभी गाली वाली देगा। अच्छा। अगर मैं बोलूं गुजरात से है तो कंजूस होगा। मैं बोलूं बिहार से है तो आईएएस होगा। जी। लेकिन जब मैं बोलता हूँ एमपी से है तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते क्या होगा। सर हमको तो आइटम गर्ल्स भी इग्नोर कर देती हैं। अच्छा इंदौर इसकी भी लिस्ट में एमपी नहीं है। What kind of humor do you like? सर लोग करते हैं इंसल्ट कॉमेडी, मुझे अच्छी लगती है रिस्पेक्ट कॉमेडी। जैसे कि मैंने सानू जी का मजाक नहीं उड़ाया, रिस्पेक्ट दी। Right. तो मैंने एक बार उनको फिर से रेस्पेक्ट दीजिए। गौरव और केतन, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि जीपीएस में जो वॉइस आती है, अगर वो वॉइस एक्टर्स की होती तो कैसी होती? पंकज जी गाड़ी के जीपीएस हैं और ये गाड़ी चला रहा है। पंकज एक सा, हाँ बताइए। पेरिस किस तरफ पड़ेगा? लेफ्ट पैर उठाइए, जी लेफ्ट में रखिए, रख दिया। पैर इस तरफ पड़ेगा। अरे पंकज एक्सा जी बताइए कि एयरपोर्ट के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा? एयरपोर्ट ना, जी सीधे चलिए, चल रहे हैं। चलते जाइए, 20 मीटर पर लेफ्ट लीजिए। लिया। हाँ लेफ्ट, बस रुक। थोड़ा गाड़ी चला रहा है। अबे जो पान टपरी वाला है ना, इसी से पूछो एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। अरे सर मैं कह रहा हूँ कि ट्रैफिक का बताइए, ट्रैफिक हाईवे पे ट्रैफिक है कि नहीं है? ट्रैफिक उतनी है जितना तुम्हारे दिमाग में भूसा है। इसका मतलब बहुत ट्रैफिक होगी। पंकज एक्सा, ये बताइए कि शॉर्टकट रास्ता कैसे पकड़ूं मैं फिल्म सिटी के लिए? बेटा फिल्म सिटी तक आज तक कोई शॉर्टकट लेके पहुंच नहीं पाया। तो आप कैसे पहुंच गए? अभी एक काम कर, तू मिथुन दा बन, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अरे वाह वाह। अरे ये नौटंकी बंद कर, काम पे आ। मिथुन एक्सा, अंधेरी स्टेशन का रास्ता बताना। अरे जब ट्रेन से ही जाना था तो गाड़ी लेके क्यों आया बे? नहीं मुझे ट्रेन से नहीं जाना, गांव से कुछ लोग आ रहे हैं, उनको पिकअप करने जाना है। हाँ जैसा तू कर रहा तुझे खुद गांव जाना चाहिए। पूछ रहे। अरे पूछता क्यों नहीं है रे? अरे पूछ। मिथुन एक्सा, हाँ अच्छा गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं, आसपास में कोई नजदीक में अच्छा रेस्टोरेंट है तो बताइए। अरे हाँ है ना। हाँ। यहाँ से हाईवे पकड़। हाँ पकड़ लिया। हाँ वहाँ से 650 किलोमीटर दूर जा। वहाँ पर क्या है? अरे ऊटी है, ऊटी में मेरा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तुझे पता है वहाँ का वेटर कौन है? कौन? मैं खुद। अच्छा मैं ना कई बार जैसे मेट्रो जाते हैं तो एक आंटी की आवाज आती है ऐसे टिंग टोंग टिंग, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये गाड़ी इस पे प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। आपसे चाहती हूँ कि आप कौन से एक्टर को फिट करेंगे मेट्रो की अनाउंसमेंट के लिए? यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। गाइस जब ये मेट्रो स्टेशन पर आएगी, वाह मेक श्योर कि दरवाजे से सिर्फ एक इंसान बाहर निकले। या बिकॉज क्या होता है, आप लोग हड़बड़ी में बाहर निकलेंगे तो हो सकता है उस हड़बड़ी में आपका सर जो है वो दरवाजे के बीच में आ जाए और चपट के आमलेट हो जाए। और ऐसे में अगर आपको चोट लगी तो आपको सूजन भी हो सकती। सॉरी सूजन। अगर खाली मेट्रो का अनाउंसमेंट करेगा। ठहर जाओ, पहले हंसने दो, फिर करना। क्या पहली लाइन क्या? अगर मेट्रो के दरवाजे नहीं खुल रहे तो मुझे बता, मुक्का मार के खोल दूंगा। और सभी यात्रियों से अनुरोध है कृपया मास्क पहन ले, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। और जिस भी यात्री को जहां उतरना हो मुझे बता दे, ट्रेन मेरे हाथ में ही है। रवि, हाँ यात्रीगण कृपया ध्यान दे। अरे बाप,
यात्रीगण कृपया ध्यान दे, पुल आने वाला है, गंगा मैया का 5-5 का सिक्का निकाल ले चढ़ाने के लिए। एक मिनट, ए चाची, ए चाची, वो ट्रेन का चैन नहीं है, चाचा का नाड़ा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बिहार से हैं जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि बिहार के अलावा आप कहाँ रहना चाहेंगे? देखिए मैडम, हम बिहारियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम बिहारी दुनिया के जिस कोने में चले जाते हैं उसी कोने को बिहार बना देते। वाह। अच्छा, मुझे ये पता चला है कि आपकी टैटू की शॉप थी। जी बिल्कुल। तो वो छोड़ के कॉमेडी क्यों करने आ गए आप? देखिए सर, टैटू के बिजनेस में बहुत मगजमारी है। अच्छा। लोग अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का टैटू बनवाते हैं, फिर 10 दिन बाद आते बोले भैया इसे मिटा दो। मैं उससे पूछता हूँ क्यों भैया, टैटू पुराना हो गया क्या? बोले नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं आ गई। अच्छा, आपके हिसाब से लालच की हद क्या है? मेरा एक दोस्त मेरी दादी की 13वीं में आया और दबा कर खाया, और जाते जाते बोला भैया दोबारा कब बुला रहे? ये वाकई में लालच की हद है। आपके हिसाब से जीवन चक्र क्या है? मैडम, आप आलू खरीदते हैं? हाँ। आप जो ठेले पर सही आलू खरीदने के चक्कर में जो सरा गला आलू अलग कर देते हैं, वही आलू समोसे और पानी पूरी के माध्यम से आप ही के पास वापस आ जाता है। यही जीवन चक्र है। कभी आपको हाइट की वजह से कोई कॉम्प्लेक्स हुआ है, कोई हीन भावना हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है लाइफ में, और आपने उसको अपने ह्यूमर से किस तरह से संभाला है? हाइट के वजह से तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिन पहले पड़ोसन मेरे घर सिलेंडर मांगने आई, तो मेरी माँ बोली सिलेंडर ऊपर रखा है, ले जाइए। उसी समय घर की लाइट चली गई, तो पड़ोसन मुझे सिलेंडर समझकर उठा ले गया। प्रॉब्लम तब हुई जब वो रेगुलेटर फिट करने लगा। तो आप बताइए कि बचपन में पढ़ाई में आप कैसे थे? और बचपन में शेखर सर मैं बहुत इंटेलिजेंट था, इतना इंटेलिजेंट कि केवल 1 नंबर कटता था 100 में, वो भी इधर वाला। 0 बचा। आपकी जो सैलरी मिलती है उससे आपका गुजारा हो जाता है? मेरी जो इकोनॉमिक कंडीशन है जी, वो अपने पड़ोसी मुल्कों से बहुत मैच खाती है। जब मैं 1 तारीख को सैलरी लाता हूँ तो अमेरिका की तरह डाउन होता हूँ। 5 तारीख तक जब किस्तें कट जाती है तो मैं श्रीलंका, नेपाल और भूटान हो जाता हूँ। अच्छा। 10 तारीख तक बच्चों की फीस वगैरह देने के बाद मैं अफगानिस्तान हो जाता हूँ, और 15 तारीख तक आते आते तो मैं पाकिस्तान हो जाता हूँ। ये बताइए कि क्वारंटाइन और वैलेंटाइन में क्या फर्क है? कोई खास फर्क नहीं है मैडम, दोनों एकदम एक दूसरे के पड़ोसी है। क्वारंटाइन फेफड़ों का मामला, वैलेंटाइन दिल का मामला। क्वारंटाइन 14 दिन का, वैलेंटाइन 14 फरवरी का। क्वारंटाइन में शादीशुदा आदमी को कुंवारेपन की फीलिंग होती है। वैलेंटाइन में कुंवारे आदमी को शादीशुदा वाली फीलिंग होती है। एक बड़ा फर्क और है, अगर 14 दिन सावधानी रखे क्वारंटाइन में तो आदमी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के चांस ज्यादा होते हैं, और वैलेंटाइन में सावधानी रखने के बावजूद रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब वापस वो टाइम आ गया है। कौन जाने वाले हैं होल्डिंग एरिया में? इनमें से किसी ने 100 मार्क्स ली। बॉलीवुड बॉयज and closely followed with 94 points Apurv Bajpai with 91 points. Saurabh Kumar will be going forward और केसर देव मारवाड़ी जी आप जाने वाले हैं होल्डिंग एरिया में with 89 points. मौके पे चौका लगाने के बाद हमारे 3 लाफ्टर के सुरमाओं ने अपनी कमर कस ली है। आपको कॉमेडी का अलग स्वाद चखाएंगे। सो लेट्स बिगिन ट्रायो की टक्कर। Please welcome once again the Bollywood boys Ketan Singh and Gaurav Dubey. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो जो आप देख रहे हैं। अच्छा, दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो, ये मेरा न्यूज डिबेट शो है। आप सब लोग का यहाँ पर स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डिबेट। मैं हूं पर्नब। Now,
हमारे देश को कुछ सवाल खोखला किए जा रहे हैं अंदर ही अंदर से, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से एक है जो सबके दिलों को झकझोर रहा है। वो सवाल यह है कि गरम मसाले को अगर फ्रिज में रखो तो कितने देर तक वो गरम रहेगा। The other thing that we'd like to discuss is ये जो भैंस होती है, ये घास खा के दूध देती है, दूध पी के घास दे सकती है क्या? बताइए मुझे। शेखर सुमन जी, जी। अर्चना पूरन सिंह जी, कौन देगा ये सवालों के जवाब? तीसरा अहम मुद्दा, छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझकर सो गई, मुझे राणा जी माफ करना, गलती मारो से हो गई। ऑल्सो गुपचुप 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 गुपचुप। Now I'd like to know from every one of you that what do you think, ये राणा जी उसे माफ करेंगे या बस छत पर मजे लेके निकल लेंगे? But all of this later tonight. लेकिन सबसे गरम मुद्दा, ladies and gentlemen, I'd like to talk to you about the mafia that the industry is. ये celeb couples अपने प्यार को पब्लिक रखते हैं, लेकिन जब शादी करते हैं तो प्राइवेट में करते हैं। खुला प्यार करेंगे हम दोनों, लेकिन शादी में किसी को नहीं बुलाएंगे हम दोनों। ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं रणबीर जी, आलिया जी, विकी जी? मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, हम लोग ने आपका क्या बिगाड़ा है? We will have this debate, और उसके लिए मेरे पैनल में कुछ गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। I'd like to invite my first guest on the panel, ladies and gentlemen. सबसे पहले आ रहे हैं the disco dancer and also the Governor General of Ooty, Mithun Da. Welcome to the show. जिसकी किस्मत नहीं फूटी वही रहता है इन द ऊटी। तुझको तुझको और तुझको मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। One second, I'd like to interrupt Mithun Da. This is not your big red movie जहाँ पर आप आके तुझको ये सब नहीं चलेगा। ये मेरा शो है। Let's come to the point. Mithun Da, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ। There were celeb शादीज that were happening over here. Yeah. रिकी कटरीना, रणबीर आलिया, क्या आपको किसी भी शादी में इन्होंने बुलाया मिथुन दा जी? अरे मुझे बुलाया और मुझे बहुत मजा आया। और सारे बाराती मुझे ही पूछ रहे थे। ओ क्या पूछ रहे थे? कि तुम्हें किसने अंदर आने दिया, तुम्हें किसने अंदर आने दिया, तुम्हें किसने बुलाया? Ladies and gentlemen, we'd like to know आपको किसने अंदर जाने दिया? गेट कीपर ने। Who was the gatekeeper? मैंने भी गेट कीपर से पूछा, लेकिन मेरे मुंह पे हंस के चला गया, बोलता Apart from this, हमारे second panelist that I'd like to invite on my show now. Ladies and gentlemen, जो कि 50 की उम्र में भी 20 के दिखते हैं, सुनील 30 जी। I'd like to say that this is a really interesting piece. Once more. That's really amazing. मनुष्य योनि में जन्मा एम्बुलेंस है ये। मुंह पे लाद लाइट लगा के किसी को, पेशेंट को पीठ पे लाद के निकलिए यहाँ से। What is this? One second, this is my show. Stop this फालतूगिरी that आप जो करने की कोशिश। No. I'd like to ask the question. केएल और नथिया की काफी बातें हो रही हैं, उनके शादी की काफी चर्चाएं चल रही हैं, उनकी भी शादी होगी। I'd like to ask you, क्या आप उनके शादी में लोगों को इनवाइट करेंगे या नहीं? नहीं। मैं किसी को शादी में बुला लिया हो नहीं सकता। और कोई अगर हमारी शादी में आ जाइए, मैं आने नहीं दूंगा। One second, ladies and आप मेरे शो पे क्या खा रहे हैं? भाव खा रहा हूँ। This is not done. आप भाव मत खाइए, आप रहम खाइए और हम लोगों को शादी पर बुलाइए। Ladies and gentlemen, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शेखर जी, अर्चना जी, मैं भी शादियों में जाना चाहता हूँ, गुलाब जामुन बिरयानी खाना चाहता हूँ, बैगन का फलूदा पीना चाहता हूँ। I want to have that रात की खट्टी डकारे, जो खाने के बाद मुझको शादी का इनविटेशन काट दो मुझे। काट दिया तुम्हें, काट दिया। See, I really appreciate your improvisation skills. He's a cut above the rest. Wow. मैं अपने अगले पैनलिस्ट को बुलाना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक सांसद है और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार है, मनोज जी। मनोज के दोस्त
रवि डिसीजन जी। रवि डिसीजन जी, वेलकम टू द शो। रवि डिसीजन जी, वन सेकंड। अगर आपका इंजन चालू हो गया हो तो क्लच छोड़ के आगे बढ़े। ना, रवि डिसीजन जी, पूछता है नेशन, पूछता है कि क्या आपको रणबीर आलिया यानी सेलिब शादी में बुलाया गया था? एक बात कहना चाहूंगा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। All that. रणबीर बा हमको शादी में नहीं बुलाया, इंडस्ट्री में का हमारी इज्जत कम बा। हाँ नो, बहुत कम होता है कि मेरे शो में कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। I'd like to ask you, रवि डिसीजन जी, आपको दुख तो काफी हुआ होगा। अरे दुख किस बात का बाबू, हमको दुख किस बात का? हमको दुख तो तब हुआ था जब हमको खुद की शादी में नहीं बुलाया गया। हाँ, प्लीज शेयर व्हाट हैपेंड। हम मंडप में गए, हम गेट कीपर के पैर पकड़ लेंगे। हाँ, हमको जाने दो। हाँ, हम जाएंगे। हाँ, हमको अंदर अपनी बीवी के सिंदूर भरना है। हाँ, हमको फेरे लेना है बाबू, हमको फेरे लेना। हाँ, इनका फेडर डाउन कीजिए। अच्छा वो कर। क्या बात है? बहुत बढ़िया। ऑल राइट, हमारी रिसर्च टीम ने बहुत सारी रिसर्च की और हमारे पास कुछ अन्ना कड़े हैं। अरे अन्ना कड़े नहीं, आंकड़े हैं, आंकड़े। One second, do not try to teach me Hindi, ladies and gentlemen। मुझे 80% भारत इस वक्त मुझे सुनता है, मुझे देखता है। ये 80 और 20 का फर्क है, आप लोग भी ठीक ठाक समझ लीजिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे इन आंकड़ों के हिसाब से फ्रॉम रणबीर एंड आलिया's वेडिंग टोटल सिर्फ 28 लोगों को बुलाया गया, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसमें से 26 तो वेटर थे और 2 वो खुद। I'd like to say, ladies and gentlemen, हम प्रेस वालों तक को नहीं बुलाया गया था। इसका फेडर अप करो। हाँ, बात ये है बाबू कि प्रेस वालों को नहीं बुलाया गया, तभी तो आलिया लोटा में गरम पानी लेके अपना घाघरा प्रेस कर रही थी। बिकॉज तकलीफ उन्हें भी होती है जब इस तरह से हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाता। अरे एक मिनट, इसके पहले तुम कुछ कहो, मेरी दवा का टाइम हो गया। All right, I give you 10 seconds, 10 seconds, दवाई पीजिए फटाफट। अल हबीबी। Yeah, one second, what are you doing? अरे इस पे लिखा है यूज बिफोर यूज। शेक बिफोर। हाँ, इस पे लिखा है शेक बिफोर यूज। सुपर। कुछ भी। हाँ, अब मैं डिबेट स्टार्ट करवाता हूँ बिटवीन सुनील शेट्टी जी जो कहते हैं कि शादी में नहीं बुलाएंगे एंड मिथुन झा जो कहते हैं कि आना ही आना चाहिए। नाउ 20 सेकंड, स्टार्ट द डिबेट। मुझे लगता है शादी में नहीं बुलाना चाहिए, ये हमारा निजी शादी होता है। निजी शादी, निजी शादी। मिथुन झा, अरे कैसे नहीं बुलाएगा रे? ऐसे कैसे नहीं बुलाएगा? निजी नहीं, बिजी होती है। जितना भी लोग शादियों में बिजी रहेंगे उतना मेरा कैटरिंग का काम चलेगा। ये क्या बात है बेटुंदा? ये कोई बात नहीं होती, आप लॉजिक वाली बात कर रहे हैं। I'd like to interrupt. हाँ, बोलो। अरे तुझे तो है, मैं दोनों का फेडर डाउन कर दूंगा। Now listen, सुनील जी, आपने जस्ट कहा कि आपको उनके बातों में लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा। आपने लॉजिक की बात की। मैंने इतने मेहनत से, इतने साल लगाकर अपनी डिबेट न्यूज का स्तर इतना नीचे किया है और ये लोग को लॉजिक चाहिए। यहाँ पर ये डिबेट लॉजिक या न्यूज या कोई कंक्लूजन देने के लिए नहीं है, लेडीज एंड जेंटलमैन। हमें लोगों को एंजाइटी देनी है, हाई बीपी देना है। इसलिए तुम दोनों मुझे झगड़ा दो, मेरे बाबू मेरे सोना, मुझे झगड़ा दो। अरे मालिक, पहले बोलना चाहिए ना, झगड़ा दो। अरे ए सुनील, शादी में क्यों नहीं बुलाएगा? नाइस। जिंदगी है, मैं बुलाऊं चाहे ना बुलाऊं, शादी मेरी माँ। अरे तेरी माँ तो हर जगह आ जाती है रे, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, मेरा बात छोड़ा। और क्रूरता अरे क्रूरता दिखाइए। क्रूरता? अरे साहब, अगर आप कहे तो इसको घसीट के स्टूडियो से बाहर कर दो। That will take the TRPs out of the छपरा। खींचिए, मत करिए। डालिए नीचे। चल Very nice. Check the TRPs। अरे
अब तो तू गया रे, अब तू Very गया। nice. Take him out, take him out. Check the TRPs. अरे टीआरपी कितनी आई? अरे आप ये चाकू लीजिए। अरे चाकू नहीं, मेरा नाखून ही काफी है। चल। Now, ladies and gentlemen, ये जो इंडस्ट्री का माफिया है, ये सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं है, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये आजकल बर्थडे पार्टीज तक पहुंच चुका है। कुछ दिनों पहले करण के बर्थडे पार्टी पर कितने सारे लोगों को नहीं बुलाया गया, लेकिन वन ऑफ अ पैनल, जो हमारी अगली पैनलिस्ट है, वो उस बर्थडे पार्टी में पहुंची हुई थी। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट दैट पैनलिस्ट ऑन माय शो, लेडीज एंड जेंटलमैन। वाह, नेक्स्ट पैनलिस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अर्चना जी, वेलकम। Oh my God! Oh my God! अर्चना जी, I'd like to remind you, ये आपका गिमिकी कॉमेडी शो नहीं है जहाँ पर आप ये सब करें। प्लीज कंट्रोल, ये मेरा शो है। मेरे इस डिबेट न्यूज शो का स्तर और नीचे लेके जाना है। तो वही तो कर रही थी। Now, I've got a few things over that I'd like to discuss with you now. अर्चना जी, आप करण के 50th बर्थडे पार्टी में गई थी? हाँ, मैं गई थी, मुझे करण ने बुलाया था, मैं सच करके मैं खुद गई थी। अर्चना जी, are you sure उन्होंने आपको बुलाया था? हाँ, मैं श्योर हूँ, मैं गई थी। Ladies and gentlemen, शो का सबसे बड़ा खुलासा आज की डिबेट का। हमारे पास हमारी रिसर्च, थैंक्स टू आवर रिसर्च टीम, जिन्होंने अर्चना जी के लीक्ड व्हाट्सएप चैट्स निकाले हैं। इस चैट में मैं आपको बताता हूँ, बर्थडे के एक दिन पहले अर्चना ने मैसेज किया करण को कि प्लीज मुझे अपने बर्थडे पे आने दो। एंड टू दैट इफेक्ट करण जौहर ने लिखा, गलती से भी दिखाई मत देना। क्या ये आपके व्हाट्सएप चैट्स झूठ है? ये झूठ है। These are verified. बहुत झूठ है, मेरे पास तो फोन ही नहीं, बटन वाला फोन है मेरे पास। ये झूठ है। Again, I appreciate your improvisation skills, but बदतमीजी मत करो, तुम भी तो टीआरपी के लिए पैसे देते हो। control room, put me one-on-one with her. Yes, I'd like to say, Archana, never ever, ever ever, never ever, ever ever, never ever, ever ever, ever never, never, never ever, ever ever, ever ever, never, never ever, ever, never, never ever, 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 never, never, never. Never ever, 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 never, ever, never. Hey. Never ever, never ever, never ever. मेरा इतना बड़ा खुलासा कैसे हो गया? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं मर जा रही हूँ। मट 20 रुपया, 20 रुपया, मट 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया मट। Thank you. ये दानव हैं, ये मानव नहीं, ये अरे हंसा हंसा के यार। पेट फाड़ डाला यार। गौर से देखिए, असली अर्चना कौन है? बताइए, पहचानिए, कौन है असली अर्चना? Mind blowing! And thanks to India's laughter champion that we have got two of the most extraordinary talents amongst us. Fantastic. I'm running out of words, I'm running out of ideas, I'm running out of compliments. You are just too good. Thank you so much. एक चीज रह गई भाई। क्या? है ना? हाँ, बोलना ही पड़ेगा। बोलिए 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 हैं? बोलिए। केतन और गौरव, तुम कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की दो तोप हो। फिर घुटने पे। आपको मिल गया तोप की सलामी, तो मेरी तरफ से तुमने तोप नहीं, तुमने इन दोनों को होप दे दी। तालियां और सिर्फ तालियां। The new age of comedy has arrived. इनकी बातें हैं नई और एकदम सही. Please welcome Apoorv Bajpai once again.
आरची जी, शेखर जी, हाँ जी। इस राउंड में मैं एक खुलासा करने जा रहा हूँ। क्या? अच्छा। बात यह है कि आई एम ए सेलिब्रिटी, ओ, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा मतलब मुझे पता है, मेरी मम्मी को पता है, बस। बस मेरी वाइफ को भी नहीं पता है। और उसका कारण ये है कि एक बचपन से सपना था कि मैं टीवी पे आऊं, और जिस दिन मैं टीवी पे आया मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन जब टीवी पे वो आया तो मुझे रियलाइज हुआ मैंने आधा सपना देखा। मैंने सपने में ये देखा कि मैं टीवी पे आऊं, मैं ये देखना भूल गया कि लोग तब टीवी देख भी रहे हो। सही बात है, ऐसे वक्त पे आए हो। जैसे अगर किसी का सपना है कि वो जज बने, तो उसको अपने सपने को क्लियरली बताना चाहिए कि देखो सपने किस कोर्ट का जज बनना है। कॉमेडी शो का जज नहीं चलेगा। सही है, सही है, सही है। सर मैं अलग अलग शहरों में भी रह चुका हूँ, और मैंने देखा हर शहर की एक मेन समस्या होती है। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन का इशू है, और बैंगलोर में ट्रैफिक का इशू है, कानपुर में ये दोनों ही इश्यूज हैं। लेकिन मुंबई अलग है। मुंबई में इश्यूज हैं, बट मुंबई वालों को इन इश्यूज से कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। वो आपको बोलेंगे एक बार विरार लोकल एक्सपीरियंस करो, फिर बोरीवली उतरने का ट्राई करना। ट्राई करना। मुंबई वालों को अपनी प्रॉब्लम्स इतनी अच्छी लगती हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक पॉजिटिव सा निकनेम दे देते हैं। जैसे मुंबई में बाढ़ को बोलते हैं वाटर लॉगिंग, यहाँ गरीबी को बोलते हैं स्ट्रगल, और अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं मॉडलिंग। एक होता है आशावादी, एक होता है निराशावादी, एक होता है मुंबईकर। आप आधा भरा ग्लास आशावादी वाले को दिखाओगे, बोलेगा आधा भरा है। निराशावादी बोलेगा आधा खाली है। मुंबईकर बोलेगा बरोबर है। बरोबर है। इतनी पॉजिटिविटी अपनी बसेस को बेस्ट बसेस बोलते हैं। आप कभी मुंबई की बस में बैठे हो? हाँ बैठे। आप बहुत लकी हो, मैं सिर्फ खड़ा हो पाया हूँ। मैं जब पहली बार मुंबई आया, मैंने देखा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। मैंने कहा इसकी चौड़ाई के हिसाब से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब इसे बहुत इज्जत देनी थी, चौड़ी सड़क कह सकते थे। करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत। और मेट्रो के गड्ढे खुदने के बाद चौड़ी गली से ज्यादा की औकात नहीं है। फिर मैंने देखा स्पीड लिमिट 80। मैंने कहा लिमिट है, चैलेंज है। थैंक यू, दैट वाज जो आपकी दृष्टि है टू सी स्मॉल लिटिल थिंग्स, देयर इज समथिंग सो यूनिक इन योर मटेरियल एंड द वे यू प्रेजेंट इट। वेरी वेरी गुड। सच में। अपूर्व, हालांकि आप वाजपेयी हैं, वो वाजपेयी थे। हालांकि मैं आवाज़ें निकालने में माहिर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं उनके अंदाज में अगर कुछ कह सकता तो कहता कि अपूर्व, आपने जो किया, आपने ह्यूमर के दृष्टिकोण को बदल दिया, और ये अच्छी बात है। थिंकिंग इज द एनिमी ऑफ इमेजिनेशन। सोचोगे तो खुद को रोकोगे, लेकिन कल्पना करोगे तो उड़ना भी सीखोगे। कमिंग वंस मोर टू एंटरटेन यू, सौरभ कुमार। आर्ची मैम, आपको तो पता चली गया कि मैं बिहार से हूँ। बिहारी बेसिकली जुगाड़ू होते हैं। हम लोग होटल के काउंटर पर उतना बिल पे नहीं करते जितने का सौंफ और मिश्री खा जाते हैं। जेब में रखते हैं वो अलग। हमारा बिहार अब बहुत एडवांस हो गया है। इतना एडवांस हो गया है कि ड्रोन से शराब पकड़ी जा रही। ओहो, अच्छा। आर्ची मैम, ड्रोन से शराब मिले ना मिले, लेकिन जो जो चीजें मिल रही है उसे बता नहीं सकते। पहले घरों में शराब के कारण झगड़े होते थे, अब ड्रोन के कारण हो रहे। पता चला शेखू सर कि चुन्नू के पापा मुन्नी की मम्मी के साथ ड्रोन में दिखाई दे रहे। अच्छा शेखर सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब से शराब बंद हुई है, लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा क्यों पीने लगे? और शेखू सर, मुझे एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि भैया कोल्ड ड्रिंक्स तो 10 रुपये की आती है, ये लोग 300 रुपये में क्यों खरीद रहे हैं? और आर्ची मैम, बिहार में शराब बंदी का ये आलम है कि आप शाम को किसी दुकान से नमकीन भी खरीद लें, जो 4 पुलिस वाले आपके पीछे पड़ जाए। आर्ची मैम जी, छोटी सी हाइट के बावजूद भी एक ठो गर्लफ्रेंड का जुगाड़ हो गया। वाह बिहारी मियां, वाह, जुगाड़ कर ही लिया। पहले माँ कूटती थी, अब गर्लफ्रेंड कूटने लगी। वो फोन करके बोलती थी 2000 अकाउंट में भेज दो, मेरी माँ हॉस्पिटल में है।
10 दिन के बाद 5,000 अकाउंट में भेज दो, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। 20 दिन के बाद 20,000 अकाउंट में भेज दो, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। मैं उसकी माँ से हॉस्पिटल मिलने गया तो उसकी माँ सच में हॉस्पिटल में थी, लेकिन नर्स थी। हमारे बिहार की जुगाड़ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फेमस है। विदेशों में आप देखोगे जब बच्चा रोता है तो माँ बच्चे के हाथ में खिलौना थमा देती है, बच्चा चुप हो जाता है। हमारे बिहार में ऐसा नहीं होता है। हमारे बिहार में जब बच्चा रोता है तो बच्चे का बाप उसी रात अगले बच्चे की प्लानिंग करता है, ताकि दूसरा वाला बच्चा पहले बच्चे के लिए खिलौना बन सके। फिर 2 साल के बाद दोनों बच्चे खेलते रहते, जीवन भर हमें खिलौने की जरूरत नहीं है। जुगाड़ जुगाड़ भैया, खेल खिलौने के चक्कर में कब हम लोग 140 करोड़ हो गए हमें खुद पता नहीं चला। वाह, बहुत बढ़िया बाबू, फिर से गर्दा उड़ाए तो। Thank you, बहुत sir. बहुत सौरभ, शराब भले ही बंद हो गई हो बिहार में, लेकिन जब तक आप ऐसी कॉमेडी करते रहेंगे तो पूरे हिंदुस्तान को उनके लाफ्टर के नशा का डोज मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। ऑब्वियसली बॉलीवुड बॉयज आर सेफ और आगे जा रहे हैं, तो अब 2 लोग बचे हैं और इनमें से एक जाएगा टू द होल्डिंग एरिया। With 96 points, Apurv Bajpai, you'll be going forward, and with 91 points, Saurav Kumar, आप होल्डिंग एरिया में जाने वाले हो।